स्पेशल, इसमें हमने साइन लैंग्वेज के बारे में समझा था कि जो इशारों से जो भाषा बोली जाती है या समझाई जाती है उसको हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं। अब इससे आगे देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। लेट अस मेक ऑल स्पेशल चिल्ड्रन आवर फ्रेंड्स। चलो हम अब जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हमारा दोस्त बनाते हैं। स्पेशल आप समझ गए भाई, जो अंधे हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल चिल्ड्रन। तो उनको हमें दोस्त बनाना है। दे नीड आवर सपोर्ट, उन्हें हमारे सपोर्ट, सहारे की ज़रूरत है। एंड केयर, और हमारी देखभाल की ज़रूरत है। लेट अस इनकरेज देम टू स्टडी हार्ड, और हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए आगे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। वी कैन हेल्प, हम मदद कर सकते हैं। आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों की। हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकते। स्पीक, बोल नहीं सकते। और वॉक, और जो चल नहीं सकते, उनकी हमें मदद करनी है। अब इनका वन वर्ड भी दे रखा है कि इनको हम ब्लाइंड, डम्ब, डीफ और हैंडीकैप बोल सकते हैं। इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से, हम कई तरीक़ों से इनकी मदद कर सकते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट बाय इंटरेक्टिंग विथ देम टू कीप देम कनेक्टेड विथ अस, उनसे बातचीत करके उनको अच्छा फील करा सकते हैं। बी हेल्पफुल टू देम, उनके लिए मददगार बनना चाहिए। इन कंप्लीटिंग ऑल द गिवन टास्क इन द क्लास, अगर क्लास में कोई टास्क दिया है अंधे बच्चों को तो उनकी मदद करके हमें उनको अच्छा फील कराना चाहिए। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आंसर करना चाहिए उनको। अगर वो हमसे मदद मांगे तो हमें उनका जवाब हाँ में देना चाहिए। ये हो गया बी पॉजिटिव। कीप पेशेंस, और हमें धैर्य बना के रखना चाहिए। एंड श्योर लव ऑन देम, और उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, हेलेन केलर, ये कोई पर्सन है, पर्सनैलिटी है, इनके बारे में पढ़ेंगे। हैव यू हियर्ड ऑफ हेलेन केलर, क्या आपने हेलेन केलर का नाम पहले सुना हुआ है? व्हेन शी वाज 19 मंथ्स, जब वो 19 मंथ्स की थी, ओल्ड 19 मंथ्स की थी। शी हैड हाई फीवर, तो उनको बहुत तेज बुखार हुआ था। दैट मेड हर डीफ एंड ब्लाइंड, और उस बुखार ने उनको क्या बना दिया? अंधा और बहरा बना दिया। हेलेन केलर को, उनको बचपन में बुखार हुआ था जिसकी वजह से उनकी आंखें और कान खराब हो गए। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, लेकिन वो इंटेलिजेंट बच्ची थी। एंड वांटेड टू एजुकेट, और हरसेल्फ, और खुद को एजुकेट, शिक्षित करना चाहती थी, पढ़ाना चाहती थी खुद को। शी बिगेन हर स्पेशल एजुकेशन, उसने शुरू करी अपनी विशेष एजुकेशन। इन रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ना और लिखना। विथ द हेल्प ऑफ हर टीचर, अपनी टीचर की मदद से। एनी सुलिवैन, उनके जो टीचर है उन्होंने उसको स्पेशल तरीके से पढ़ाया, उनका नाम दिया है एनी सुलिवैन। शी क्विकली लर्नड, वो जल्दी ही सीख गई। टू रीड बाय द ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम से, वो जल्दी ही ब्रेल सिस्टम से पढ़ना सीख गई। एंड टू राइट, और लिखना। बाय मीन्स ऑफ ए स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टाइपराइटर, उन्होंने खुद के लिए जो टाइपराइटर था उनका सीखने का, उस पर वो लिखना भी सीख गई टाइप कर करके। शी लर्नड टू स्पीक, वो बोलना सीख गई। जस्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ स्टडी, पढ़ाई करने के बाद में 1 महीने में ही वो बोलना सीख गई। धीरे धीरे बोलना भी आ गया उनको। हर टीचर वर्कड ऑफ हेलेन फॉर ईयर्स, उसके जो टीचर थे उन्होंने भी हेलेन पर कई सालों तक मेहनत की। या वर्क का मतलब लेंगे भाई, कई सालों तक उन्होंने हेलेन पर मेहनत की। हेलेन सून बिकम, जल्दी ही हेलेन बन गई। ए फेमस स्पीकर एंड ऑथर, जल्दी वो एक अच्छी स्पीकर बन गई। एंड ऑथर, और लेखक बन गई वो। शी गेव लेक्चर, वो लेक्चर देती थी। इन यूरोप, यूरोप में। ऑन बिहाफ ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड, शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी वो यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देती थी। आगे देखो, आपको एक और पर्सनैलिटी दी है, एक और इंसान के बारे में बताया है जिन्होंने स्पेशल पीपल के लिए अपना योगदान दिया था। स्टीफन विलियम हॉकिंग। देखो, स्टीफन विलियम हॉकिंग
सफ़र फ्रॉम ए नर्व डिसीज़। ये जो पर्सनैलिटी है स्टीफन विलियम, वो सफ़र कर रहे थे, परेशान थे फ्रॉम ए नर्व डिसीज़। नर्वस जो नसों की जो दिक्कत होती है, दिमाग की दिक्कत, उससे परेशान थे वो। ही कैन नॉट वॉक एंड स्पीक, वो चल नहीं सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे। ही मूव्स ऑन ए व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पर ही मूव करते थे, चलते फिरते थे। एंड कम्युनिकेट थ्रू ए वॉइस क्रिएटेड बाई ए कंप्यूटर, और वो कम्युनिकेट बातचीत किससे करते थे? कंप्यूटर की सहायता से। कंप्यूटर से जो वॉइस निकलती थी उसकी सहायता से वो बातचीत करते थे। डिस्पाइट बीइंग अनेबल, उनके अनेबल अयोग्य होने के बावजूद भी, टू यूज़ ए पेन, पेन काम में लेते एंड पेपर, पेपर काम में लेते। वैसे तो ये अयोग्य थे, न तो लिखा जाता न बोला जाता, फिर भी ये पेन और पेपर से लिखने की कोशिश करते। ही इज़ एबल टू सॉल्व डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स मेंटली, ही इज़ एबल, लेकिन वो एक काम कर सकते थे, सॉल्व डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम, वो बड़ी बड़ी मैथ की जो प्रॉब्लम्स होती थी उसको दिमाग से सॉल्व करते। मेंटली मतलब कॉपी पेन के बिना ही वो कभी कभी दिमाग से सॉल्व करने लग गए। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन साइंस, उन्होंने साइंस पर कई किताबें लिखी है, साइंस से जुड़े हुए जो रूल्स हैं उन पर कई किताबें लिखी है विलियम हॉकिंस ने। ही हैज़ ऑल्सो को-ऑथर्ड चिल्ड्रंस साइंस फिक्शन, उन्होंने सहायता करी है, को-ऑथर्ड मतलब सहभागिता निभाई है, चिल्ड्रन साइंस फिक्शन, बच्चों की जो साइंस की कल्पनाएं होती है, भी हम ये कर सकते ये कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड उन्होंने सहयोग किया है। नेमली, और नाम भी दिया है, जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट, इनकी जो किताबें हैं उनका नाम क्या है? जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट एंड जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स विथ हिज डॉटर लूसी, उन्होंने अपनी डॉटर के साथ में ये 2 बुक्स लिखी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस की दृष्टि से। अब देखो स्पेशल पीपल के बारे में हमने जान लिया, और आपको उनकी किसी न किसी प्रकार से मदद करनी चाहिए। जब भी आप किसी को देखो असहाय को, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा हमने और भी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से खुद अयोग्य होते हुए इन स्पेशल लोगों के लिए अपना योगदान दिया है। अब ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है, आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे।